हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गरुड़ा दी फ्लायर। तो स्टार्ट करते हैं मार्केट का एनालिसिस। क्योंकि ये अभी एक नया वीक स्टार्ट होने वाला है तो हम पहले वीकली एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। ये है निफ्टी का 1 वीक चार्ट टाइम फ्रेम। अब देखिए, इसमें वीकली में ये पता चल रहा है कि ये जो वीक्स है, इन दोनों वीक में काफ़ी अच्छी सेलिंग आई है। बीच में एक वीक मार्केट ने कंसोलिडेट करने की कोशिश की और डोजी बना करके रह गया था। कोई डिसाइड नहीं कर पाया कि कौन सी साइड मूव करना है, लेकिन फिर उसने डिसाइड किया जैसे उसका लो ब्रेक हुआ कि लोअर साइड ही जाना है। अगर हम इस लेवल को देखें तो ये लास्ट टाइम का जो वीकली रेजिस्टेंस था, मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पाया और वहीं से इसने फॉल स्टार्ट कर दिया। क्योंकि पहले यहाँ से इसी वीक से एक अच्छा खासा फॉल आया था मार्केट में, फिर इसने रैली किया, फिर लगातार इसने 5 या 6 वीक तक फॉल करने के बाद फिर एक वापस से बुलिश रैली दिया मार्केट ने। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये रेजिस्टेंस तो स्ट्रॉन्ग था और मार्केट ने इसको रेस्पेक्ट भी किया है, तो जल्दी से इसको ब्रेक नहीं करने वाला है। अगर हम सपोर्ट की बात करें तो हमारे पास एक ये सपोर्ट निकल के आ रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे, और उसके ऊपर एक छोटा और सपोर्ट है जहाँ से इसने ये वापस से रैली स्टार्ट किया था, बुलिश मूवमेंट स्टार्ट किया था। तो वीकली टाइम फ्रेम पे तो काफ़ी हमें बियरिश सिनेरियो दिख रहा है कि एटलीस्ट यहाँ तक का फॉल तो आ ही सकता है, जो कि है 24,550 के आसपास, 540, 550, 500 के आसपास राउंड लेवल, राउंड नंबर ले लेते हैं 24,500। तो ये काफ़ी दूर है, इसका मतलब अभी भी और फॉल कंटिन्यू हो सकता है, या ऐसा हो सकता है मार्केट यहाँ पे फिर से कुछ कंसोलिडेशन करे या डिसाइड करने की कोशिश करे कि मुझे बुलिश जाना है या बियरिश रहना है। तो वीकली टाइम फ्रेम तो अभी भी बियरिश है, बुलिश साइड के कोई सिग्नल नहीं आए हैं, सपोर्ट भी काफ़ी दूर है। शॉर्टर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। अगर हम निफ्टी 50 का 1 डे टाइम फ्रेम पे स्विच करते हैं तो यहाँ पे भी आपको दिखेगा कि लास्ट में जहाँ कंसोलिडेशन हुआ था, ये इतना, इसी के लेवल से मार्केट ने एक बार फिर से ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन इमीडिएटली नेक्स्ट डे काफ़ी अच्छा फॉल आ गया। इसका मतलब यहाँ भी कोई स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है मार्केट में, काफ़ी अच्छा फॉल ऑलरेडी आ चुका है। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कंटिन्यूसली अभी ऐसे ही फॉल करता जाएगा, लेकिन अगर इसके नीचे कोई अच्छी सी कैंडल क्लोज करती है तो ये यहाँ तक का टारगेट 24,500 तक का टारगेट सामने दिख रहा है। और हमने वीकली टाइम फ्रेम पे भी ये देखा था कि ये जो 24,500 है, ये एक छोटा सपोर्ट निकल के आ रहा है। उसके बाद में तो सपोर्ट है 24,300 के आसपास। तो इस रेंज तक मार्केट आ भी सकता है अगर यहाँ उसने ब्रेक किया तो। एक सिनेरियो ये बन सकता है कि अगर यहाँ से मार्केट नीचे जाए, इस वाले लो को रिस्पेक्ट करते हुए वापस ऊपर आ जाए, तो फिर यहाँ पे एक अच्छी खासी हमें वापस रैली दिख सकती है, जो फर्स्ट यहाँ तक आएगी 25,500 तक, 500 पॉइंट ऊपर तक की अच्छी रैली आ सकती है। उसके बाद हम एनालाइज करेंगे मार्केट को क्या होगा। तो हमें अगर ट्रेड करना है तो हमें शॉर्टर टाइम फ्रेम पे स्विच करना पड़ेगा। चलते हैं निफ्टी 50 के 5 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम पे। तो इसके ऊपर मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में अच्छे खासे लेवल भी बना के दिए थे। खैर, निफ्टी में तो वहाँ तक का फॉल नहीं हुआ जितना हमने इंट्राडे में एक्सपेक्ट किया था। बैंक निफ्टी में आया है, उसका चार्ट एनालाइज करेंगे। अभी अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो इसमें एक आपको ऐसे ट्रेंड लाइन दिखेगी। ट्रेंड लाइन तभी काम करती है जब मार्केट में कोई ट्रेंड हो, और ट्रेंड अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है, इसलिए ये हमारे लिए रेजिस्टेंस, ये जो ट्रेंड लाइन है ये इंपॉर्टेंट है। तो जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ऊपर की साइड ब्रेक नहीं करता है तब तक हम लॉन्ग साइड तो जा ही नहीं सकते। और शॉर्टर साइड मैंने आपको पहले ही बोला है पिछले वीडियोस में कि जब तक ये 25,000 राउंड लेवल है, इसके नीचे क्लोज नहीं करता है कोई एक इंट्राडे कैंडल, तब तक हम लोग इसमें शॉर्ट नहीं करेंगे। तो बैंक निफ्टी का चार्ट तो कुछ ऐसा कह रहा है कि यहाँ कंसोलिडेशन हो सकता है, अगर इसके ऊपर ब्रेक आए तो हम लॉन्ग जा सकते हैं। फिर हमारे टारगेट यहाँ तक के रहेंगे, फर्स्ट टारगेट 25,350 का और सेकंड टारगेट 25,450 का। और शॉर्टर साइड में हम तभी शॉर्ट जाएंगे जब 25,000 को ब्रेक करेगा, तब तो ये वाला जो है ना एसएल, ये भी सारे एसएल हंट होंगे इसके नीचे जिसका भी स्टॉप लॉस हो। तो शॉर्टर साइड में हमें एक बड़ा टारगेट मिल सकता है नीचे की तरफ। क्लियर है?
चलिए अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने के लिए। बैंक निफ्टी का ये वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट है, चार्ट ओपन है। इसमें हमारे लिए कुछ सीखने की चीज़ें हैं अच्छी अच्छी। जब भी मार्केट एक बड़ी रेड कैंडल बनाता है, बियरिश एनगल्फिंग टाइप, ये भी बियरिश एनगल्फिंग टाइप, ये कैंडल भी एक बियरिश एनगल्फिंग टाइप थी, यहाँ भी बियरिश एनगल्फिंग, यहाँ भी बियरिश एनगल्फिंग कैंडल थी। तो उसके बाद में आप देखोगे मार्केट में एक रिट्रेसमेंट आता है अच्छा खासा, सॉरी ये वाला, ये रिट्रेसमेंट आया। तो अभी इसने क्या किया मार्केट ने, आप इमीडिएटली देखोगे कि इस बुलिश कैंडल के बाद में इसने एक बियरिश एनगल्फिंग कैंडल बनाया, ये वाला, और उसके बाद फिर मार्केट ने वापस रिट्रेस किया। लेकिन इस बार की जो बुलिश बियरिश एनगल्फिंग कैंडल है, जिसका अच्छा खासा बड़ी कैंडल बनी है, इसने पिछले वीक का लो इजीली ब्रेक कर दिया, उसके नीचे क्लोज भी दे दिया है। तो सिनेरियो काफ़ी बियरिश होता जा रहा है। अब एक होप यही है कि लास्ट ये वाली सपोर्ट होल्ड कर ले मार्केट को, तो यहाँ से हम लोग एक बुलिश मूवमेंट देख सकते हैं, वरना तो स्ट्रक्चर काफ़ी बियरिश है। अगर वन डे टाइम फ्रेम पे स्विच करते हैं तो यहाँ भी देखोगे कि मार्केट ने ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस थी, जिसका ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर की साइड गया था, वापस से उसको रिस्पेक्ट करने की कोशिश की। एक दिन थोड़ा सा रिट्रेस किया, लेकिन नेक्स्ट डे बहुत ज़ोर से वापस गिरा है मार्केट, और इसके नीचे क्लोज भी कर दिया है। तो अब नेक्स्ट लेवल तक के टारगेट खुल जाते हैं, यहाँ तक के 57,500 तक के, 57,500 तक के टारगेट खुल जाते हैं। तो जैसे ही इसके नीचे कैंडल निकलती है कोई इंट्राडे में, तो फिर हमें 57,500 तक के टारगेट भी आ सकते हैं। काफ़ी भी रश हो रहा है, तो ट्रेड के लिए हम लोग शॉर्टर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। बैंक निफ्टी के 5 मिनट चार्ट पे चलते हैं। यहाँ तो अगर आपने इन लेवल्स को देखा था, अगर जो मैंने आपको बना के दिए थे, ये एक ट्रेंड लाइन बना के दी थी इंट्राडे में, बहुत शानदार ट्रेंड लाइन का जैसे ही ब्रेकडाउन आया, बहुत ही अच्छी ट्रेड बनी। ब्रेकडाउन आने के बाद इसने इसको रीटेस्ट किया और इसके बाद एक ज़बरदस्त फॉल किया, और जितना टारगेट था हमारा लगभग उसके पास पहुंच गया। ये तो मार्केट क्लोज कर गया, वरना यहाँ तक का परफेक्ट टारगेट भी आ जाता। फिर भी आपने अगर इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन पे या इसके रीटेस्ट पे ट्रेड लिया होगा तो अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा। तो इंट्राडे में तो अभी सिनेरियो ये है कि यही इमीडिएटली सपोर्ट है, अगर इसके नीचे क्लोज करता है तो फिर हम एक फ्री फॉल देखेंगे वापस से, और यहाँ मार्केट कंसोलिडेशन करके, अच्छा कंसोलिडेशन करके अगर ब्रेक देगा तो ज़्यादा अच्छा फॉल आएगा। इमीडिएटली अगर ब्रेक करेगा तो इस मार्केट के चांसेस है कि ये वापस से ऊपर की साइड आ जाए। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद अगर ब्रेक किया है, तब तो हम लॉन्ग साइड जाएंगे, सॉरी शॉर्ट साइड जाएंगे। लेकिन अगर इमीडिएटली ब्रेक किया तो हम शॉर्ट साइड नहीं जाएंगे, तब हम वेट करेंगे कि मार्केट कोई और या तो रीटेस्ट करके फिर नीचे जाए तो हम सेल साइड जाएं, वरना यहाँ से हम, अगर मार्केट ऊपर आता है तो हम लोग बुलिश ट्रेड ही प्लान करेंगे, वो भी इस लेवल के ऊपर। फिर हमारे टारगेट्स यहाँ तक के रहेंगे, फर्स्ट टारगेट, और फिर सेकंड टारगेट तो मैंने आपको ऑलरेडी दे रखा है कि बहुत बड़ा है 60,000 का। तो यहाँ से अगर कोई मार्केट में बुलिश सेंटिमेंट क्रिएट होता है तो बहुत अच्छा ट्रेड बन सकता है, तो आप प्लीज़ इसका ध्यान रखना। चलिए ओके, बाय, टाटा, टेक केयर। और मैं अभी जल्दी एक वीडियो पोस्ट करने वाला हूँ जो नेक्स्ट वीक के लिए स्टॉक्स रहेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। तो मिलते हैं फिर।